जय मसीह की सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं आप सबको। निरंतर जय खलखो जी को धन्यवाद देते हैं अच्छी अगुवाई के लिए। परमेश्वर उनको अगुवाई किया और अच्छे गीतों के द्वारा उन्होंने आराधना संचालित किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह के समय फिर से हम लोग निकाल लेंगे फिलिपियो 4 अध्याय उसका 9 पद को निकाल लेंगे। कल हमने 8 पद को देखा था, आज हम 9 पद को देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इसमें 5 बातें हैं। पौलुस कह रहे हैं जो कुछ मुझसे सीखी, और दूसरी बात है और ग्रहण की, तीसरी बात है और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, उन्हीं का पालन किया करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पौलुस इस कलीसिया को कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है, देखी है, पालन उसी का पालन करो, उसी का पालन करो, उन्हीं का पालन करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर शांति का सोता आपके साथ में रहे? आज के सुबह के समय क्या आप इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे? जी। परमेश्वर आपके संगति में रहे, परमेश्वर आपके साथ निरंतर आगे बढ़ता रहे, परमेश्वर जो इमानुएल परमेश्वर है वो आपके साथ में रहे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये 4 काम आपको करना होगा। यहाँ पर लिखा है जो बातें मुझसे सीखी है और जो बातों को आपने ग्रहण किया है और जिन बातों को आपने सुना है और जिन बातों को मुझ में आपने देखा है, उन्हीं का पालन किया करो। पौलुस ने 14 पत्रियों को लिखा है और 14 पत्रियों को लिखते लिखते वो कलीसियाओं को संदेश देते हैं, उन्हें आज्ञा देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस की क्या शिक्षा है, उसने क्या सिखाया है? पौलुस अनेक बातों को जो हम मसीही आचरण में जो हम ला सकते हैं, उन सारी बातों को उसने सिखाया है, उन सारी बातों को उसने सिखाया है। अगर 1 कुरिन्थियों 4 उसका 16 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि सो मैं विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। पौलुस की चाल क्या थी? पौलुस कैसा चाल चलता था, कैसा काम करता था और किस प्रकार से रहता था, वो किसी से छुपा नहीं है। हर एक पत्री में उसने लिखा है, हर एक पत्री में उसने लिखा है। इसलिए वो कहता है कि मैं विनती करता हूं तुम मेरी सी चाल चलो। बहुत साहसी है वो, बहुत हिम्मती है वो जानता है कि परमेश्वर के खिलाफ में मैं नहीं चलता, परमेश्वर के विरुद्ध में मैं कभी काम नहीं करता। इसलिए वो हिम्मत करता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। वो कहता है मेरी सी चाल चलो। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं? शायद मैं भी कहने के लिए हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी हो सकता है, मेरे बोलने में कमी हो सकता है, मैं अच्छा से बोल नहीं सकता हूं, अच्छा से लोगों के साथ बर्ताव शायद नहीं कर पाता हूं, मैं नहीं कह पाऊंगा कि तुम मेरी सी चाल चलो। लेकिन पौलुस के पास में वो अपने आप को जानता था। जिस दिन से उसका जीवन परिवर्तन हुआ था, उस दिन से वो जानता था कि वो परमेश्वर की अगुवाई में ही चलता था, और वो जो कुछ भी सिखाता था
उसमें कोई खोट नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसने प्रेरितों को सिखाया, प्रेरितों को समझाया कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस रीति से आगे बढ़ना चाहिए, कौन कौन सी कमियां हैं। उन्हें व्यवस्था के बारे में बताया, उसने खतना के बारे में बताया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो कितनी बड़ी बात को वो कह रहे हैं, जो कुछ भी तुमने सीखी है, जो कुछ भी तुमने सीखी है और उसे ग्रहण किया है, जो कुछ भी आपने सुना है, जो कुछ मुझमें देखा है, उन्हीं का पालन किया करो, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता था और यीशु मसीह से डायरेक्ट वो सुनता था, परमेश्वर से सीधे सीधे वो सुनता था। जब ऐसा करेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। वो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि उनके साथ में वो नहीं है, क्योंकि वो वचन के खिलाफ में चलते, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते और उसकी सुनते नहीं, और प्रभु जो चाहता है वो नहीं करते। पौलुस कहते हैं उन्हीं का पालन किया करो, उन्हीं का पालन किया करो जो मैंने बताई है, जो मैंने तुम्हें सिखाई है। और पौलुस सिखाता था, पौलुस सिखाता था। अगर आप प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि वो किस प्रकार से सिखाता था, कैसा बोझ उसके पास में था सिखाने के लिए। देता हूँ, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। वो झिझका नहीं, वो डरा नहीं, वो लजाता नहीं था। वो कहता कि विश्वासियों के लिए जो जो बातें लाभ की है, जो जो बातें लाभ की है, जो जो बातें लाभ की थी, उनको बताने के लिए लोगों के सामने घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका। वो बताता रहा, सिखाता था, घर घर जाकर के सिखाता था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और उसका 27 पद में लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। परमेश्वर का अभिप्राय क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, उन सारी बातों को सिखाने में, बताने में कभी भी नहीं झिझका। और हम भी कोशिश करते हैं। परमेश्वर का अभिप्राय क्या है। करीब करीब साल भर होने जा रहे हैं, मार्च महीना से जूम मीटिंग चालू किए थे और एक दिन भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन इस जूम आईडी से संदेश नहीं दिया गया, जूम आईडी से संदेश नहीं दिया गया। और परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर का अभिप्राय क्या है, इसको बताने के लिए जूम का इस्तेमाल किया गया प्रत्येक दिन। इसलिए लिखा है, जो जो बातें सीखी है, जो जो बातें ग्रहण की है, जो जो बातें सुनी है, जो जो बातें आपने देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ में रहे। हालेलुया। हर कोई चाहता है परमेश्वर मेरे साथ रहे, हर कोई चाहता है परमेश्वर मेरे साथ रहे, लेकिन परमेश्वर के मन का काम होना चाहिए। परमेश्वर जो चाहता है तब हम उसके साथ चल सकते हैं। दो जन एक साथ चलेंगे तो उनमें से एक खास बात यह होगी कि वो दोनों एक मन के होंगे, एक चित्त के होंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में चले, तो उसकी इच्छा का पालन करना पड़ेगा और उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और पौलुस कहता है कि जो सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसको पालन करो, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ रहेगा। यीशु मसीह ने भी वादा किया, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। अगर आप वो प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ साथ चलता है, तो समस्या कहीं भी आड़े नहीं आ सकती, समस्या कहीं पर भी आड़े नहीं आ सकती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ है, शांति का सोता, लेकिन शांति का स्रोत है, वो शांति देने वाला। पिछले समय हम लोग शांति के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन
कर चुके। अगर आप रोमियो उसका 16 अध्याय उसका 20 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। और हमारे साथ साथ रहता है और वो हमारे पांव से शैतान के सिर को कुचलवा देगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद में कहा कि ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। ये स्त्री का जो वंश होगा वो तेरे सिर को कुचल देगा। किसको बोला? शैतान को बोला। शैतान जो सांप था, सांप से बातें किया और बोला ये स्त्री का वंश हल्का नहीं होगा, ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, इंतजार कर। और वो कुचल दिया। क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने शैतान के उस मनसा को समाप्त किया, उसके अधिकार को खत्म किया, कुचल दिया और वो विजय पाया और सारे लोगों को आजाद कर दिया। जितने लोग उसके बंधन में थे उनको आजाद कर दिया। जितने लोग उस दिन कब्र में पड़े थे वो भी निकल गए। प्रभु यीशु मसीह यदि आप 50 में मत्ती 27 का 50 आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्रूस के ऊपर में प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। कोई भेद नहीं। परम पवित्र महापवित्र स्थान में कोई जा नहीं सकता था। साल में महायाजक जाता था, वहां तक पहुंच किसी की नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह का जो प्राण जैसे निकला, जैसे वो उसकी मृत्यु हुई, लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़ा हो गया और धरती डोल गई। धरती डोल गई। यीशु मसीह की मृत्यु असाधारण मृत्यु, उसकी मृत्यु हुई, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई जब वो मरा। और क्या हुआ? कब्रें खुल गई और सोए हुए बहुत लोगों के बहुत से शव जी उठे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में संपूर्ण छुटकारा दिया। क्रूस के ऊपर में सारे पापों का निपटारा किया। कोई भी पाप किसी का बचा नहीं, सबको उद्धार दिया। उस समय जो जिंदा थे उन लोगों का पाप, जो मृत्यु में थे उनका पाप, सभी के पापों का उसने वहां पर हिसाब चुका दिया। लिखा कब्रें खुल गए, सोए बहुत से लोग, बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, बहुतों को दिखाई दिए। ये सारी घटना हुई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इसलिए कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि दुष्ट आत्मा निकालते, एक जगह एक अवसर मिला तो वो दुष्ट आत्मा उसके एक महिला के ऊपर में सवार हो गए। तो जो लोग उस अगल बगल घर के लोग थे वो लोग जमा हो गए थे और वो तो चिल्लाने लगी। उस समय उन लोग सोफा में चढ़ गए, डर डर के मारे। लेकिन यहाँ पर लिखा है शांति का परमेश्वर जो तुम्हारे संग होगा, तुम्हारे साथ में होगा, शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। तो डरना क्या है? शैतान से नहीं डरना, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 वचन में लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष रखे। ये शांति का परमेश्वर, ये शांति का परमेश्वर आपके साथ में तब रहेगा जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, पालन करेंगे।
इब्रानियों 13 उसका 20 में भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अब शांति का परमेश्वर जो हमारे मसीह यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। शांति का परमेश्वर। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 6 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु के साथ इसी चाल चलने लगी। प्रभु किसी चाल चल रहा है। पौलुस कहते हैं मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो, तब शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। शांति का परमेश्वर हमारे साथ रहे, इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की मनसा के अनुसार चलें। पौलुस कहते हैं मेरी सी चाल चलो, हम प्रभु यीशु को आदर्श माने, पौलुस को आदर्श माने और उसके अनुसार चलें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। तब वो हमारे साथ में रहेगा, तब वो हमारे साथ में रहेगा, है ना, क्योंकि वो साथ में रहने वाला, उसका नाम ही इमानुएल है ना, इमानुएल। मत्ती अगर 1 अध्याय उसका 23 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि इमानुएल रखा जाएगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, है ना। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस कहता है कि जो कुछ तुमने सीखा है उसका पालन करो तो शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसलिए पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और 11 वचन में कहता है, निदान हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। पौलुस यहाँ कह रहा है कि निदान भाइयों आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ और ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, प्रेम और शांति के दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर का गुण है आनंद, परमेश्वर की आत्मा का फल है आनंद, इसलिए लिखा आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धीरे धीरे सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, हिम्मत रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति के दाता, प्रेम और शांति के दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की के वचन का पालन करें, उससे जो सीखते हैं उसके अनुसार हम काम करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर उसमें चलने वाले बनो, उसमें चलने वाले बनो। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारे जीवन के अंदर में कोई भी डर हो, कोई भी भय हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक। यशायाह उसका अगर 41 पद 41 अध्याय उसका 10 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हम मसीहियों के लिए कितना बड़ा एक आशा, कितना बड़ा एक आश्वासन है। वो परमेश्वर कह रहे मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हम कह सकते हैं तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है और तू मुझे दृढ़ करेगा। प्रभु तू मेरी सहायता करेगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तू मुझे संभालेगा। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब उसकी शिक्षा को मानते हैं, उसकी शिक्षा पर चलते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, जब उसको सुनते हैं, वो कहते मत डर, मैं तेरे संग,
मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरा परमेश्वर होऊंगा, दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्म मैं दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर। सब परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग रहता है। उसके वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 और 31 पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, सो चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ में है। खाना खाते समय, पानी पीते समय, कोई भी काम करते समय वो परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए लिखा, चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। बत्तीस पद में लिखा है, तुम ना यहूदियों, यूनानियों और परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण हो। आप मसीही हैं, आप विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले हैं, आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। आप ठोकर का कारण ना बने। पौलुस कहता है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। पौलुस कहते, मैं अपना लाभ नहीं ढूंढता हूँ, मेरा लाभ नहीं ढूंढता हूँ, लेकिन मैं बहुतों को उद्धार के लिए लाभ ढूंढता हूँ। बहुतों का उद्धार हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यदि उसका पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे संग रहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय खोल लेंगे सब लोग। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 1 पद से। यहाँ पर लिखा हुआ है, निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। जो कुछ तुम हमसे सीखा है, जो कुछ हमसे सीखा है, योग्य चाल चलना आपने सीखा है, उसमें और बढ़ते जाओ, उसमें आप बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस सिखा रहे हैं कि कौन कौन सी आज्ञा तुम्हें दी है, जिसका तुम पालन करते हो। लालसा से नहीं, ना उन जातियों के। 6 पद में लिखा है, कोई कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे, गांव चल, मतलब सगा भाई ही नहीं, लेकिन कलीसिया का भाई, जो विश्वासी भाई है, वो भाई है। अगर मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, बॉम्बे में एक विश्वासी भाई बैठा है, तो वो मेरा भाई, वो मेरा भाई है। लेकिन कि दांव ना चलाए, क्योंकि प्रभु इन बातों का पलटा लेने वाला, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा, चिताया भी था। ये पौलुस की आज्ञा है। पौलुस शिक्षा देता है, अपने आप को शुद्ध रखो, अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि परमेश्वर हमें शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, हमें नया बनाने के लिए बुलाया है। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, तो हमें कैसी चाल चलनी चाहिए? पवित्र बनो, ये आज्ञा उसकी है, हम पवित्र बने। मुझे भी जब वचन मिला,
उसने कहा तुम पवित्र बनो, मैंने मेरे अंदर की अपवित्रता को देखा और ये अपवित्र जीवन परमेश्वर के साथ में नहीं चल सकता। उसने कहा तुम पवित्र बनो, और मैंने अपने आप का समर्पण किया। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 6 पद से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 6 पद से वहां पर लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। पौलुस सिखा रहा है, पौलुस चिता रहा है और कह रहे कि ये सारी बातों को आपने आप सीखोगे, ग्रहण करोगे, सुनोगे और पालन करोगे तो शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। ये शिक्षा है, पौलुस की शिक्षा है। ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। हालेलुया। पौलुस कह रहे जो हमने शिक्षा दी, जो शिक्षा हमने दी, जो शिक्षा हमने पाई है उसके अनुसार वो चलता नहीं है तो उससे अलग रहो, उसके साथ संगति मत करो, उसके साथ संगति मत करो, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। पौलुस फिर से दोहरा रहा है, मेरी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। पौलुस कलीसियाओं के लिए एक अच्छा एक उदाहरण था, एक आदर्श था। वो प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करता था, अपने आप में प्रभु यीशु के स्वभाव को प्रस्तुत करता था। इसलिए कहते हमारी सी चाल चलनी चाहिए। हर एक जो अगुवे हैं उसको देख के लोग चलते, लोग चलते। पौलुस करे मेरी सी चाल चलनी चाहिए। किन बातों के लिए कह रहा है? उन आवश्यकताओं के लिए। 8 पद में लिखा है, किसी की रोटी सेंत में न खाई। फ्री का रोटी हमने नहीं खाया, किसी का रोटी हमने फ्री में नहीं खाया, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे, तुम में से किसी पर भार ना हुए। एक आदर्श नमूना है, किसी के ऊपर हमने बोझा नहीं डाला, किसी का रोटी फ्री में नहीं खाया। और ये शिक्षा दे रहा है, इस कलीसिया को शिक्षा दे रहा है कि तुम सीखो, तो मेरी सी चाल चलनी चाहिए। ये हाथों से हमने कमाया, इन हाथों से कमा करके हमने सेवकाई की, किसी के ऊपर बोझ नहीं है, किसी के ऊपर भार नहीं है। आपको पता है कि पौलुस क्या करता था? किसी चर्च का तनख्वाह लेने वाला पास्टर नहीं था, तनख्वाह लेने वाला अगुआ नहीं था। वो अपने हाथों से कमाता था, वो अपने हाथों से काम करता था, और वो तंबू बनाने का काम करता था। और वो तंबू बनाने का ही काम नहीं करता था, वो तंबू बनाने वालों को भी सिखाता था। वो तंबू बनाने के लिए भी सिखाता था लोगों को। जो काम वो करता था और लोग को सिखाता था, उसके साथ में सुसमाचार वो सुनाता था। जितने उसके तंबू बनाने वाले और लोग थे वो भी सुसमाचार को सुन करके बड़े प्रख्यात पंडित बन जाते हैं। प्रिस्किल्ला और किल्ला के बारे में 18 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, प्रेरितों काम में। उनका काम एक ही था, और उनका काम एक ही था। चलिए 18 अध्याय में खोल देता हूँ। प्रेरितों काम 18 अध्याय। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उन्हें अक्विला नामक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी, इसलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था
इसलिए वह उसके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। ये पौलुस का काम तंबू बनाने का था। प्रिस्किल्ला और किल्ला का काम भी तंबू बनाने का काम था और एक साथ में रहते थे और एक साथ में रहने की वजह से पौलुस से ये सीखे थे। पौलुस से सीखे थे। पौलुस उनको जो तंबू बनाने का काम है उसमें भी मदद करता था और सुसमाचार भी सुनाता था। सुसमाचार भी सुनाता। मैं सोचता हूँ इस देश के जो बाल काटने वाले जो नाऊ लोग हैं, अगर वो लोग सुसमाचार सुनाने लग जाते तो बहुत जल्दी ये देश बदल जाता। क्योंकि वो लोग बाल काटते काटते चुपचाप नहीं रहते, वो लोग बात करते, बहुत बात करते, नए नए बात करते। तो ये भी तंबू बनाने का काम करते थे। तंबू बनाते बनाते वो बात करते थे, लोगों को सिखाते थे और पौलुस के साथ में लोग सीखते थे। और प्रिस्किल्ला और किल्ला के बारे में तो बहुत बड़ी बात है कि वो विद्वानों को भी सिखाने लायक हो गए थे। इनके चर्च में एक बहुत बड़ा पंडित आ गया एक समय, है ना, 24 पद से 18 के 24 में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पंडित आ गया। कौन था वो? अपुल्लोस। अपुल्लोस आ गया। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। कौन? फिलिप्पुस। बहुत अच्छे से सीखा था, पीएचडी किया होगा और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता था। अच्छा पंडित था वो और सिखाता था, परंतु केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं जानता था, ये सिर्फ यूहन्ना की बपतिस्मा जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उनको और भी ठीक ठीक सुनाया। किसके चेले थे? पौलुस के। इसलिए पौलुस कहता है, किसी की रोटी हम सेंत मेंत में नहीं खाते हैं, परिश्रम और कष्ट रात दिन काम धंधा करते और तुम में से किसी के ऊपर मैं भार नहीं हूं। तनख्वाह किसी का नहीं लेते। और कहता है ये आदर्श है। हर एक सेवकों को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। विश्वासियों के ऊपर में भार नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि ये अधिकार हमें अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, कुछ काम करो, कुछ काम धंधा करो। लेकिन ऐसा करते नहीं है। किसी संस्था के अंदर में बंध जाते हैं सेवक लोग और उसका तनख्वाह का ऊपर में ही जिंदा रहते हैं। तनख्वाह कब मिलेगा, तनख्वाह कब मिलेगा? पौलुस कहता है हमने ऐसा नहीं किया। पौलुस कहता है कि हम तो अपना हाथ से काम करते, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं रखते। ऐसा नहीं कि हमें अधिकार नहीं कि लेने के लिए, लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं कि हम एक आदर्श तुम्हारे लिए ठहराएं ताकि तुम हमारी सी चाल चलो। और आगे 10 पद में लिखा है, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तभी आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। जो काम नहीं करता है वो खाने भी नहीं। सबको काम करना चाहिए। तो मसीह विश्वासियों को सबको काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। पौलुस बहुत गहरी शिक्षा को देता है। इसलिए कहते हैं जो कुछ भी तुमने सुना है मुझसे, जो कुछ भी तुमने सीखा है मुझसे और तुमने ग्रहण किया है और सुना है, अगर उसका पालन करते हो, शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर का शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 1 पद में लिखा है, मूसा ने सारे इसराइलियों को बुलाकर कहा, हे इसराइलियों, जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो।
इसलिए उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करना, उसे मानने में चौकसी करना। तो जो कुछ हम पढ़ते हैं, पौलुस की आज्ञा को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की आज्ञा को पढ़ते हैं, यदि हम उससे सीखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आज्ञा नहीं मानेंगे, झूठ मूठ का बोलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर साथ नहीं है। मैं कई बार गवाही दिया, एक किताब पढ़ा था, यीशु मसीह को मंदिर में लेकर के गए थे और मंदिर से वापस आ रहे थे, 3 दिन का यात्रा हो गया, उसके माता पिता खोजने लगे, कहाँ है यीशु मसीह, यीशु पता नहीं है, वो तो 3 दिन पहले ही उधर छूट गया था, इधर मंदिर में। फिर वापस गए, 3 दिन का फिर यात्रा किए, उसको मंदिर में पाए। ऐसा लगेगा प्रभु हमारे साथ है, ऐसा लगेगा प्रभु मेरे साथ चल रहा है, वास्तव में है या नहीं है? उस भीड़ में होगा, उसके माता पिता बोले उस भीड़ में तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, जब 3 दिन से देखे नहीं उसको, कहीं आता पता नहीं चल रहा है। आपने कब महसूस किया यीशु मसीह आपके साथ में? सवाल, आपके साथ परमेश्वर है, इसको कब महसूस किए? उसकी गर्माहट को कब महसूस किए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है? यदि लगातार उसकी शिक्षा को नहीं ग्रहण कर रहे, यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन प्रतिदिन नहीं कर रहे, आप समझ रहे हैं उस भीड़ में है, आप समझ रहे हैं उस चर्च के भीड़ में है, आप समझ रहे हैं कि भीड़ भाड़ जा रहा है उस भीड़ में है, नहीं है वो कहता मेरे को तो पिता के घर में रहना जरूरी है, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अगर आप आज्ञा पालन नहीं करोगे, यदि आप परमेश्वर की शिक्षा को नहीं लोगे, अगर उसकी बातों को नहीं सुनोगे, आज्ञाओं को नहीं सुनोगे, वो आपके साथ में नहीं रहेगा। ये भूल भुलैया है कि वो मेरे साथ में है। उसने कहा तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब क्या होगा? वो कहता है जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग, लेकिन उसके पहले काम करो, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, उन्हें सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ, तब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये ऊपर का काम कुछ करना नहीं है और कहना प्रभु मेरे साथ, प्रभु मेरे संग है, ये भूल भुलैया है। पहले काम कीजिए, उसे सीखिए, उसको ग्रहण कीजिए और उसकी सुनिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, मूसा से परमेश्वर ने बताया कि क्या करना है। मूसा बोला सारे इसराइलियों को बुलाओ और कहो, हे इसराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो, इसलिए कि जिन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो, सावधानी रखो, आगे बढ़ने के लिए सावधानी रखो। इसलिए मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 24 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा चट्टान जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 13 अध्याय 17 पद में, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। ये बातें जानते हो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, कल परसों हमने देखा था, तुम्हारे हृदय में उपवास करेगा यदि हम उसकी शिक्षा को लेते हैं। यशायाह अध्याय 8 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, तुम युक्ति करो तो करो परंतु निष्फल हो जाएगी। मतलब कुछ भी तुम करो, कुछ युक्ति करो, कुछ सोचो, कुछ विचार करो, निष्फल हो जाएगी, कोई फल नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी करो, तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर जब हमारे संग रहेगा, हमारे कामों को सफल करेगा, है ना। अभी मैंने बताया कि वो हमारे संग रहेगा। सब बातें मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। है ना? मैंने बताया कि फिलिपियो 3 उसका 17 वहां लिखा है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हे भाइयों तुम मेरी सी चाल चलो और पहचान रखो जो इस रीति पर नहीं चलते। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस एक उदाहरण है, पौलुस एक उदाहरण है और वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 पद, तो मेरी सी चाल चलो। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 14 पद में कहता है, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। हम एक आदर्श व्यवहार को, आदर्श नमूना को जब हम देखते हैं, हम वैसा चाल चलने लग जाते हैं, वैसा चाल चलते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस कहते हैं, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है उसी के अनुसार और उसको ग्रहण किया है, उसका पालन करते हो, तब शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहेगा। यदि चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे संग रहे, यदि चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे संग संग रहे, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे कार्यों में सफलता देगा। इसलिए हमें दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओ। शास्त्री और फरीसी बहुत धार्मिक लोग दिखाने का प्रयास करते थे और जो नियम को तोड़ते थे, ऐसा लगता था कि वो पत्थर लेके चलते थे, यीशु मसीह को टोक देते थे। तुमने ऐसा क्या किया? शब्बत के दिन में ऐसा क्यों किया? यीशु मसीह कोई फर्क नहीं किए। शब्बत के दिन में भी कुबड़ी उस बुजुर्ग महिला को उसने चंगा किया, उदाहरण दिया, तुम्हारा बैल या गधा शब्बत के दिन में कुएं में गिर जाएगा तो क्या नहीं निकालोगे? परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमें आज्ञा मानना है, प्रभु की आज्ञा मानना है, वचन की आज्ञा मानना है। जब मानेंगे तो वो परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हर एक कार्यों में सफलता देगा। अगर नहीं तो प्रभु कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? ये तो कहता है, हे प्रभु, झूठ भी बोलेंगे हे प्रभु, गलत काम करेंगे हे प्रभु, कोई मतलब का नहीं। वो कहते मेरा कहना मानो, मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो? हमें आज्ञा पालन करना है, प्रभु यीशु की आज्ञा पालन करना है, तब वो खुश होगा, हमारे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, है ना। यूहन्ना 15 उसका 14 में लिखा है, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जो मैं आज्ञा देता हूँ उसे तुम करो तो तुम मेरे मित्र हो, है ना। गहरा मित्र वो होता है, मित्रता ये होता है कि एक दूसरे का आज्ञा का पालन करते हैं। अगर मैं किसी का मित्र हूं, अगर वो मुझे कुछ कहेगा तो एकदम तुरंत मैं उसका पालन करूंगा, और नहीं तो वो मित्रता नहीं रहेगी, मित्रता नहीं रहेगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि करो तो तुम मेरे मित्र हो। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है, जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहो। ये प्रभु, ये पौलुस की शिक्षा, इसलिए
याकूब में लिखा है 1 अध्याय 22 में कि वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आप डेली बाइबल को पढ़ रहे हैं और उस पर चलने वाले बने, वचन पर चलने वाले बने। अगर नहीं चलने वाले बनते हैं तो आप सुबह सुबह का काम समय खराब मत कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, चाय नाश्ता बनाइए, कोई मतलब नहीं है समय खराब करने का। और पौलुस चाहता है कि मसीह का रूप हमारे अंदर बने, वो मसीह के जैसा हमें देखना चाहता है। इसलिए कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को पहचानो, जानो, अपने चुन लिए जाने को जानो, और उसे किस बुलाहट से बुलाए गए हो भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओ। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों बुलाया, इस पर विचार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों आपको बुलाया, क्यों बुलाया आपको? अपने रास्ते में जा रहे थे, क्यों बुलाया? परमेश्वर हमारा मेल मिलाप किया, प्रभु यीशु के द्वारा मेल मिलाप किया। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अपराधों और पापों के कारण मारे गए, और इसलिए उसने हमें मेल मिलाप का वचन को उसने सौंप दिया, मेल मिलाप का वचन को उसने सौंप दिया। अगर हम प्रभु यीशु के वचन को मानते हैं, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं, हमें ये मेल मिलाप का वचन हमें मिला है। और वो कहता है कि तुम राजदूत हो, तुम मसीह के राजदूत हो। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 20 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तुम मसीह के राजदूत हो। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा, आपके द्वारा समझाता है, मेरे द्वारा और आपके द्वारा वो समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, इससे जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते उनको समझाते हैं, मसीह यीशु की तरफ से हम समझाते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, ये सेवा उसने हमें सौंप दिया। इसलिए वो कहता है कि सुनने वाले भर ना बनो, लेकिन वचन पर चलने वाले। परमेश्वर पिता का, इसलिए कि पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं कहता हूं वैसा चाल चलो, मेरे साथ जिस तरह से मैं चलता हूं हमारी सी चाल चलो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मसीह की चाल चलना है, मसीह यीशु के समान चलना है, ताकि परमेश्वर की संगति हमारे साथ में बनी रहे। हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हम आज्ञा का पालन नहीं करते। जैसा पौलुस कहते हैं, मेरी सी चाल चलो, मुझसे तुमने सीखी है, सुनी है, ग्रहण की है, उसी के अनुसार पालन करो, वो नहीं करते। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज कहें, प्रभु आप जो चाहते हैं प्रभु हम वो कर पाए, प्रभु आपसे जो हम शिक्षा पाते हैं उस पर हम खरा उतर पाए प्रभु जी। प्रभु हर एक वचन को हम ग्रहण कर पाए जो आपकी ओर से है प्रभु। प्रभु आप हमारी सहायता मदद कीजिए। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, वो शांति का परमेश्वर हमारे संग रहे, हमारे जीवन में शांति होगी, परिवार में शांति होगी, हम जहाँ काम करते हैं वहां पर शांति हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको बताए। आमीन आमीन।